आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की शुरुआत करेंगे। इसमें हमारा टारगेट क्या रहेगा? पहले हम लोग रिवीजन ऑफ द मीनिंग ऑफ एन इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, उसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट के बारे में बात किया जाएगा, फिर एग्जाम्पल्स नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे और फिर एक्सरसाइज 4.1 पर कोशिश करेंगे कि उसको भी अटेम्प्ट किया जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन का क्या अर्थ है? कोई बताएगा कि इक्वेशन का क्या अर्थ होता है? तो इक्वेशन का अर्थ होता है कंडीशन, ए कंडीशन ऑन ए variable is called an equation। ठीक है, on a or many है ना, or many variable or variables is called an equation। ठीक है, किसी भी एक वेरिएबल या एक से ज्यादा वेरिएबल पर जो कंडीशन होता है उसी कंडीशन को हम इक्वेशन बोलते हैं। जैसे मेरी जेब में जितने रुपए हैं उसमें 7 जोड़ देने पर 10 मिलेगा। तो मान लीजिए मेरी जेब में x रुपए है, ये वेरिएबल हुआ, उसमें 7 जोड़ देने पर क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। तो ये क्या हो गया? एक लीनियर इक्वेशन हो गया। किसमें? वन वेरिएबल, और वन वेरिएबल क्या है? x है, उसका पावर क्या है? 1 है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। या मेरी जेब में जितने पैसे हैं और तुम्हारी जेब में जितने पैसे हैं उनका सम 10 है। तो यह क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हुआ, x और y। ठीक है, अब मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि एक रेक्टेंगल है। लीनियर क्यों? क्योंकि यहाँ पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है। एक रेक्टेंगल है जिसका ब्रेथ अगर x है तो कहा जा रहा है इसका लेंथ जो है 2x प्लस 1 है। इसके डबल से एक ज्यादा है, ब्रेथ के डबल से एक ज्यादा है, और इसका एरिया 90 मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो बताइए कि इसका लेंथ और ब्रेथ क्या है? तो भैया लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन कर देने से एरिया मिल जाता है। तो देखिए 2x प्लस 1 इंटू एक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 90 एंड दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 90। या इसको इधर लाइए तो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस माइनस 90, या चलिए माइनस 90 सीधे कर देते हैं, माइनस 90 इधर आएगा तो इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है? यह इक्वेशन है x में, लेकिन ये लीनियर नहीं है। क्यों लीनियर नहीं? क्योंकि अधिकतम पावर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x। ठीक है, तो अगर एक या एक से ज्यादा वेरिएबल पर अगर कोई कंडीशन लगा करके कोई रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं तो दैट रिलेशन इज कॉल्ड एन इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, तो इक्वेशन का मतलब क्लियर हो गया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी मतलब क्लियर हो गया। ऐसा अगर वेरिएबल ऐसा है कि उसमें अधिकतम पावर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। कोई जरूरी नहीं कि एक ही वेरिएबल हो। जैसे यह देखिए ax स्क्वायर प्लस 2hx इंटू वाई प्लस by स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0 अगर है तो यहाँ पर देखिए x पर पावर क्या है? 2 है। यहाँ पर पावर 1 x पर, y पर पावर क्या है? 1 है। तो यहाँ पर देखिए दोनों को पावर जोड़ दीजिए तो 2 आ गया। यहाँ पर देखिए पावर क्या हुआ? 2 हुआ। तो ये दो वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। ठीक है, ओके। लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल केवल है। ठीक है ना। सो वी विल टॉक अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल ओनली। ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने पहला टॉपिक कवर कर लिया। आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मेट लेते हैं।
अब जैसे कोई ये 3x² प्लस 5y² प्लस 10 इज इक्वल टू 0 है, तो 5x 3x² प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू अगर 0 है तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x है। ठीक है, अब अगर कोई इक्वेशन इस तरीके का है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 टाइप का है, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहां पर शर्त है कि a, b और c क्या है, रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स है पहली शर्त। और a के साथ शर्त है कि ये नहीं होगा 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये खत्म, और खत्म तो भैया ये क्वाड्रेटिक कहाँ रह जाएगा, लीनियर हो जाएगा। तो इसलिए ए पर शर्त है कि भैया तुम 0 नहीं हो सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा यह भी हम लोग समझ रहे हैं कि मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ a quadratic equation है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है -5 + 6 इज इक्वल 0, x² - 5x + 6 इज इक्वल 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए इसमें x इज इक्वल टू मैंने क्या रखा, 2 रखा, तो x इक्वल 2 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल 2² - 5 × 2 + 6 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 से 10 हो जाएगा, 5 × 10, 10 - 10 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड। अगर हम जो है x इज इक्वल 3 रखें तो यहाँ पर 3² हो जाएगा, -5 × 3 हो जाएगा + 6, तो 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा + 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 5 3 = 15, 15 - 15 इज इक्वल क्या है, 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा। ठीक है, सो व्हाट वी गेट, यानी x इज इक्वल 2 रखने पर या लेफ्ट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड हो गया, और x इज इक्वल 3 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड हो गया। तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 6 के क्या है, सॉल्यूशंस है। ठीक है, ओके। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 1 पर। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, पहला एग्जाम्पल जो है उसका पार्ट 1 कह रहा है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। ये जो कंडीशन दिया गया है इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। जॉन और जीवंती है ना, जॉन और जीवंती दो बंदे हैं, उनके पास कुल मिलाकर 45 मार्बल्स हैं। तो जॉन के पास अगर x है तो जीवंती के पास कितना होगा, 45 - x हो जाएगा। ठीक है, ओके। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों ने जो है 5 मार्बल्स लूज कर दिया, तो इसके पास कितना हुआ, x - 5 हुआ। इसमें से 45 - x था, उसमें से 5 लूज कर देगा तो 45 - 5 कितना हो जाएगा, 40 - x हो जाएगा। ठीक है,
अब दोनों के पास जो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट अगर लिया जाए तो कितना आ रहा है, 124 के बराबर आ रहा है. सो लेट अस अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन x minus 5 into 40 minus x is equal to 124. तो देखिए कंडीशन लग गया, इज इक्वल 124. तो अगर मल्टीप्लाई करें तो 40x और इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसको माइनस 200 और प्लस 5x इज इक्वल 124. ठीक है, सबको उधर ले जाइए तो एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस से प्लस हो जाएगा, और यह 200 अगर उधर जाएगा तो ऐड कर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 200 प्लस 124 324 हो जाएगा. अब 40x प्लस 5x इज इक्वल 45x हो जाएगा तो उधर जाएगा तो माइनस 45x ही हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0. So what do we get? We get x square minus 45x plus 324 is equal to 0. This is the quadratic equation formed for the given conditions. जो दिए गए कंडीशंस हैं उनकी मदद से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लिया. ठीक है, आइए इसके दूसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं. दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 1 पार्ट नंबर 2. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री मतलब गृह उद्योग, घर में जो लोग बनाते हैं, जैसे खिलौने बनाना, जैसे कुछ छोटी मोटी चीजें बनाना. ठीक है, तो किसी दिन की बात है. द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे. जितने नंबर ऑफ टॉयज उस दिन प्रोड्यूस किए गए उसमें से 55 घटा दीजिए तो वह एक टॉय का दाम निकल करके आया, और उस दिन जितने नंबर ऑफ टॉयज बनाए गए उनका टोटल कॉस्ट 750 आया. तो हमें ये इक्वेशन बनाना है. ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन द डे, लेट द नंबर ऑफ टॉयज produced on the day be what, on the day be x. ठीक है, so the cost of one toy, so the cost of one toy is equal to x minus क्या है, 55 है. कॉस्ट ऑफ वन टॉय क्या है, x माइनस 55 है. ठीक है, तो एक टॉय का दाम ये है और नंबर ऑफ टॉयज कितने बने, x. तो कुल कॉस्ट कितना होगा, कुल कॉस्ट होगा x इंटू x माइनस 55. ठीक है, एक का कॉस्ट कितना है तो x का कॉस्ट कितना हो गया, x इंटू एक्स माइनस 55. लेकिन ये दिया गया है कि ये 750 है टोटल कॉस्ट, तो ये दोनों बराबर होंगे. इसमें वेरिएबल फंस गया और यहाँ पर टोटल नंबर ए दिया हुआ है तो ये बराबर कर दिया. तो अंदर मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x, और इसको इधर लेते आते हैं भैया, तो ये 750 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म्ड फॉर द गिवन कंडीशंस. जो दिए गए कंडीशंस है उसकी मदद से क्या है, यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया है. ठीक है, दैट्स इट.
आइए एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। इसमें चेक करना है कि दिया गया इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो पहला जो इक्वेशन आपको दिया गया वो x माइनस 2 होल स्क्वायर, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। क्या यह इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? तो चलिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर करें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 हो जाएगा। इसको इधर लाइए तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x हो जाएगा। भाई माइनस 4x और माइनस 2x क्या हो जाएगा? माइनस 6x हो जाएगा। 4 और 1 5 और ये 3 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है कि नहीं बताइए? बिल्कुल है। ये देखिए इसको आप लिख सकते हो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और स्टैंडर्ड फॉर्मेट वाला क्या था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी है? ए बराबर 1 है। बी की वैल्यू कितनी है वाला? माइनस 6। सी की वैल्यू कितना है? 8 है। इज दैट क्लियर? सो वी हैव गॉट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। और हम देख रहे हैं, हमसे ए बी सी निकालने के लिए नहीं पूछा था, बस मैंने कर दिया। हम देख रहे हैं कि जो इक्वेशन बना है, जो दिया हुआ है उसकी मदद से जो बना है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है। ठीक है, तो जैसा है तो बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आइए इसमें सेकेंड पार्ट देखा जाए। सेकेंड पार्ट को देखा जाए तो सेकेंड पार्ट क्या है? x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, तो आइए अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 और या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, इस 8 को उधर लाइए, इसको इधर, यह क्या है? 4 को इधर लाइए। एक्स प्लस 12 इज इक्वल 0। तो यहाँ पर देखिए एक्स की पावर 1 अधिकतम पावर आ रहा है। तो क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं, यह लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन देखने से लग रहा है कि इसमें स्क्वायर आएगा, इसमें स्क्वायर आएगा। जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो स्क्वायर वाला टर्म ही कट करके खत्म हो जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि कोई इक्वेशन जो है देखने से अगर क्वाड्रेटिक लग रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही। ठीक है, ओके। आइए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें ये है x इंटू 2x प्लस 3 है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, x को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 2x स्क्वायर प्लस व्हाट? 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर को इधर लाइए तो ये एक्स स्क्वायर और 1 को भी इधर लाइए प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो दिस इज, आप देखिए इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स। एक्स वाला टर्म नहीं है तो उसको 0 इंटू एक्स कर सकते हैं, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको भला भैया आप क्या लिख सकते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी हुई? 1 हुई। बी की वैल्यू कितनी हुई? 0 हुई। और सी की वैल्यू कितनी हुई? 2 हुई। तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा आ रहा है, इसलिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ओके। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 जरा सा देखते हैं। पार्ट नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 2 का, ठीक है, वो है x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? ठीक है, हमें चेक करना है।
तो आइए क्यूब करें, तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस 2 क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4 हो जाएगा। एक्स क्यूब दोनों तरफ से कट गया। ये किस फार्मूले से एक्सपेंड किया, ये प्लस बी होल क्यूब से। यह 8 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 6 दूना 12 एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4 को इधर लाइए तो 8 4 12 हो जाएगा, तो 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 6 से डिवाइड कर दिए थ्रू आउट, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो आप इसको लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, बी की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, सी की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आया है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्मेट जैसा आया है। इसलिए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आइए एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भला क्या कर रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर नॉट। तो अभी एग्जाम्पल्स में मैंने जैसे करके दिया था, इसमें 8 पार्ट है, ये आपको मैं सौंपता हूं कि आप करें। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना। कोई सिचुएशन दिया गया, कोई प्लॉट दिया गया, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आपको क्या है, रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें कहा जा रहा फर्स्ट पार्ट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया जो 528 मीटर स्क्वायर के बराबर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice the breadth. We need to find the length and breadth of the plot. ठीक है, हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसकी मदद से उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ और ब्रेथ हम लोग प्राप्त कर सकें। ठीक है, ओके। कंडीशन ये दिया गया है कि जो लेंथ है उसके ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज्यादा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट द ब्रेथ बी, ये इस तरीके से मान लीजिए कि ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर के बराबर है। ब्रेथ मान लीजिए कि x है, तो लेंथ कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज्यादा है। ठीक है, वर्ड्स को पकड़िए, उससे इक्वेशन बना लीजिए। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिलता है कैसे, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देने से क्या मिल जाता है, एरिया मिल जाता है, और एरिया पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें x को हमने लेट कर लिया, लेट द ब्रेथ ऑफ दी, ऐसे करेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर plot be x meter. So according to the given condition, the length of the plot, द लेंथ ऑफ द प्लॉट क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, 2x प्लस 1 लेंथ हुआ, और ब्रेथ x इज इक्वल टू 500 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। x को मल्टीप्लाई करिए तो 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528 हो जाएगा। इसको इधर लाइए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो देखिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। जो दिया गया कंडीशन था उसकी मदद से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। इसका सॉल्यूशन नहीं निकालना है,
यहाँ सिर्फ हमें दिए हुए कंडीशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है, दैट वी हैव डन हियर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा है? पार्ट नंबर 2 कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। कॉन्सिक्यूटिव नंबर और कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो एक अगर यहां पर x है तो इसका कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? x+1 होगा, ठीक है। एक जोड़ देने से कॉन्सिक्यूटिव मिल जाता है। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या कहा जा रहा है? इन दोनों का प्रोडक्ट कहा जा रहा है, कितना हो जा रहा है? 306, ठीक है। तो हमने मान लिया कि पहला जो नंबर है वो x है और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? x+1 हो जाएगा। तो दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 306 है, ठीक है। तो अंदर मल्टीप्लाई करिए तो x² प्लस x इज इक्वल टू 306 हो जाएगा। सो x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। देखिए बड़े आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें लेट क्या किया गया था? द फर्स्ट एंड सेकेंड consecutive numbers be x and x+1. So according to the given condition, x into x+1 is equal to 306. आइए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 करते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है? रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स present age. तो फट से मान लीजिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? रोहन जो है रोहन की माता जी उससे 26 वर्ष ज्यादा बड़ी हैं, ठीक है। आज से 3 साल आगे जो उनकी एज होगी, माता जी की जो एज होगी और जो रोहन की एज होगी, दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 360 के बराबर है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन के प्रेजेंट एज को फाइंड करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी, लेट रोहन्स present age be x years. Let Rohan's present age be x years, ठीक है। So his mother's present age, माता जी की प्रेजेंट एज कितनी होगी? 26 साल ज्यादा है, तो रोहन की एज में 26 जोड़ देंगे तो माता जी की उम्र मिल जाएगी ईयर्स, ठीक है। ओके, तो 3 वर्ष बाद है ना द है ना, यहां पर रोहन ले लेते हैं, यहां पर मदर ले लेते हैं। एज 3 years from now, 3 years from now, ठीक है। रोहन एज तो x था, 3 years from now क्या हो जाएगा? x+3 हो जाएगा। और मदर्स की एज क्या हो जाएगी? x+26। तो आज है 3 साल बाद कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू x+29। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या होगा? जो 3 साल बाद उनकी उम्र का प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है? 360 के बराबर आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन x+3 इंटू व्हाट? x+29 इज इक्वल टू 360। सो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? x² प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। तो देयरफॉर x² प्लस ये 32 हो जाएगा, 32x और प्लस 29 इसको इधर लाइए, ठीक है। तो माइनस यहाँ पर 331 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा।
ठीक है, ओके। तो दिस इज द बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसकी मदद से अगर x की वैल्यू को अगर आप निकाल सकें तो क्या होगा, रोहन की प्रेजेंट एज आपको मिल जाएगी। सो वी हैव फाउंड द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर फाइंडिंग रोहन्स प्रेजेंट एज। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1 का पार्ट नंबर 4 पर आते हैं। ठीक है, इस पार्ट में क्या कहा जा रहा है, ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. ठीक है, एक ट्रेन को कितनी दूरी तक जाना है, कितनी दूरी तक जाना है, 480 किलोमीटर तक जाना है। मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 480 किलोमीटर जाना है। ठीक है, तो किसी स्पीड से जाएगी, है? तो मान लीजिए कि उसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक, ओके। अब कहा जा रहा है कि नई कंडीशन ला दिया गया, अगर A से B तक जाने में जो स्पीड है, अगर x -8 किलोमीटर पर आवर का मतलब जो नॉर्मल स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, उससे अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम अगर रफ्तार होती तो जो समय लगता, फिर दूरी थोड़ी बदलेगी, रफ्तार बढ़ाइए घटाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूरी तो दोनों के बीच में 480 किलोमीटर अब भी रहेगी, ए और बी के बीच में। ठीक है, तो जो समय लगेगा वो 2 घंटा क्या लगेगा, 2 घंटा ज्यादा लगेगा। तो इसकी मदद से आप इक्वेशन बनाइए, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए जिसकी मदद से हम स्पीड ऑफ द ट्रेन प्राप्त कर लें। तो हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज दैट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर समय कितना लगेगा, 480 डिस्टेंस और स्पीड कितना है, x है, यह समय नॉर्मल टाइम लगा। अब अगर स्पीड को घटा दिया जाए तो कितना समय लगेगा, 480 बाई x -8 लगेगा। यह वाला समय जो है ज्यादा होगा और यह वाला समय कम होगा, क्योंकि स्पीड आपने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो बट ऑब्वियस तो ज्यादा समय लगेगा। और इस समय और इस समय का डिफरेंस कितना है, 2 घंटा। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 480 बाई x -8 480 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू आवर्स। ठीक है, अब एलसीएम अगर लिया जाए तो x इंटू x -8 इज इक्वल टू और 480 है ना, 480 इंटू x -480 इंटू x -8। अब भाई 480 अगर कॉमन ले लिया जाए, 480 अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, x -x प्लस 8, इस माइनस को अंदर ले गए तो -x, 480 ऑलरेडी कॉमन हो चुका है और ये +8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x इंटू x -8 इज इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कट गया, तो या ये क्या हो जाएगा, 480 इंटू 800 8 9 64 के 4 8 चौके 32 6 32 और 6 कितना होगा, 38 हो जाएगा, इज इक्वल टू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 2x इंटू x -8 हो जाएगा। ठीक है, अब 2x को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 2x स्क्वायर, आई एम सॉरी, यहाँ 2 से थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए तो ये 2 कट जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x अंदर ले जाइए तो x स्क्वायर -8x इज इक्वल टू 2 कम 2 2 9 18 2 2 4 1920 हो जाएगा। फिर x स्क्वायर -8x -1920 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ यू सॉल्व दिस, सॉल्व करने का तरीका अगले पार्ट में पढ़ाया जाएगा। बस ये कहा गया है कि जो दिया हुआ कंडीशन है उसके मुताबिक जो है आप क्या बनाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया यहाँ पर। ठीक है, सो आई जस्ट स्टॉप हियर, एक्सरसाइज 4.1 पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि उसमें कई तरीके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। और फर्स्ट मेथड जो है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन है, इसको अगले टर्म पे देखा जाएगा।